शहंशाह, हमारी फौजें तबाह हो रही हैं। वो अरब सिपा सालार रुक नहीं रहा। इस बार हम इसे रोकेंगे या फारिस हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। सालार, दुश्मन हमसे कई गुना ज्यादा है। अल्लाह की मदद के बाद कोई तादाद ज्यादा नहीं रहती। ऐ अल्लाह, आज हमारे कदम साबित रख। आज फैसला हो जाएगा। दो लश्कर आमने सामने थे और तारीख अपना फैसला लिखने वाली थी। सन 633 ईस्वी, फारिस की अजीम सासानी सल्तनत अपने ही खून में डूब रही थी। 3 लश्कर रवाना किए गए थे और तीनों रेत में दफन हो चुके थे। वलाजा के मैदान में होने वाली शिकस्त सिर्फ एक जंग की हार नहीं थी, ये एक सल्तनत के गुरूर का टूटना था। इसकी गूंज हजारों मील दूर दारुल हुकूमत मदाइन तक पहुंच चुकी थी। वही मदाइन जहां कभी फतह के जश्न मनाए जाते थे, आज वहां खामोशी का राज था। संगे मरमर के अजीम सुतूनों के दरमियान अब ताकत नहीं, खौफ चल रहा था। शहंशाह यज़्दगर्द सुअम अपने तख्त पर बैठा था, लेकिन उसकी नजरें सरहदों पर नहीं थीं। वो देख रहा था अपनी दुनिया का इख्तिताम, एक ऐसी सल्तनत का जवाल जो सदियों तक नाकाबिल शिकस्त समझी जाती थी। लेकिन शेर अभी जिंदा था, जख्मी, और एक जख्मी शेर सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। यज़्दगर्द ने फैसला किया, कोई आम फैसला नहीं, बका का फैसला। पूरे फारिस में हुक्म जारी हुआ। पूरे फारिस में ऐलान कर दो, हर वो मर्द हाजिर हो जो हथियार उठा सकता है। शहर जाग उठे, गांव खाली होने लगे। नौजवान, बूढ़े, जंगजू, सबको पुकारा गया। ये अब सिर्फ फौज की जंग नहीं थी, ये पूरी सल्तनत की जंग थी। लेकिन यज़्दगर्द जानता था ये काफी नहीं होगा। उसने सहरा की तरफ रुख किया और पुकारा उन कबाइल को जो रेत में पैदा हुए थे। बकर, अयाद, रबिया, वो कबाइल जो सहरा को अपनी हथेली की तरह जानते थे। वो कबाइल जिनके दिलों में बदले की आग जल रही थी। वो लाजा में उनका खून बहा था, उनके भाई गिरे थे, उनके बेटे दफन हुए थे, और अब वो बदला चाहते थे। यूं एक अजीम इत्तेहाद वजूद में आया, एक लश्कर जो नफरत से बना था, एक लश्कर जो इंतकाम से चल रहा था। उसकी क़यादत एक शख्स को दी गई, जवान। वो महलों का आदमी नहीं था, वो मैदानों का आदमी था, एक जिंदा बच जाने वाला, एक ऐसा सिपाही जो जानता था ये जंग उसकी जिंदगी की सबसे अहम जंग होगी। उसे एक हुक्म दिया गया, उलैस को थाम लो या वहीं मर जाओ। उसी वक्त जुनूब में एक और लश्कर हरकत कर रहा था। खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाहु अन्हु, अल्लाह की तलवार। वो आगे बढ़ रहे थे, उनके कदम मजबूत थे, उनकी नजरें सीधी थीं। लेकिन इस बार ये जंग मुख्तलिफ थी। यहां कोई चाल नहीं चलनी थी, कोई फरेब नहीं होना था, कोई नफ्सियाती खेल नहीं खेलना था। यहां फैसला सिर्फ तलवार करेगी। उलैस, सहरा और दरियाए फरात के दरमियान एक खामोश जमीन, लेकिन अब ये खामोश नहीं रहने वाली थी। फारसी लश्कर पहले पहुंच चुका था। उफक तक फैली हुई सफ़ें, चमकती हुई जरहें, लहराते हुए झंडे, 70,000 से जायद सिपाही, एक दीवार, एक जिंदा दीवार, और उस दीवार की पुश्त पर बह रहा था दरियाए फरात। लेकिन इस बार वो उसे कमजोरी नहीं समझ रहे थे, वो उसे अपनी ताकत समझ रहे थे, क्योंकि अब उनके पास भागने का कोई रास्ता नहीं था, और जब पीछे सिर्फ पानी हो तो इंसान आगे बढ़ता है, आखिरी सांस तक। इसी लम्हे फारसी सिपा सालार जाबान ने उफक की तरफ देखा। दूर रेत के पार गर्द उठ रही थी
और उस गर्द के अंदर खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु का लश्कर आगे बढ़ रहा था, खामोश, मुस्तकिल, नाकाबिल रोक। जाबान ने ये मंजर देखा और एक ऐसा फैसला किया जो आज तक हैरत का बाइस है। दोपहर का वक्त था, सूरज आग बरसा रहा था, सिपाही भूखे थे, थके हुए थे, और फिर उसने हुक्म दिया, हथियार नीचे रख दो और खाना खाओ। मैदान जंग में तलवारें जमीन पर रख दी गईं, जरें ढीली हो गईं, सिपाही बैठ गए, रोटी निकाली गई, पानी पिया गया। जाबान ने एतमाद से कहा, उन्हें आने दो, वो दूर से आए हैं, वो थके हुए हैं। वो उस वक्त तक हमला नहीं करेंगे जब तक हम तैयार ना हो जाएं। लेकिन वो गलत था, क्योंकि सामने खड़ा शख्स आम जर्नैल नहीं था, वो था अल्लाह की तलवार। उसी लम्हे खालिद रज़ी अल्लाहु अन्हु के जासूस वापस पहुंचे। उन्होंने कहा, वो बैठे हैं, वो खा रहे हैं, वो बेखबर हैं। खालिद रज़ी अल्लाहु अन्हु ने सुना और इंतजार नहीं किया। उन्होंने तलवार निकाली, धार सूरज में चमकी, फिर उन्होंने तलवार उठाई और हुक्म दिया, हमला। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अगले ही लम्हे मुसलमानों का लश्कर तूफान की तरह टकरा गया। जमीन कांप उठी, बर्तन गिरे, रोटियां रेत में बिखर गईं। फारसी सिपाही चौंक उठे, उन्होंने हथियार उठाए, चीखें बुलंद हुईं। जबान हुक्म दे रहा था, सफ़े बनाओ, दीवार मजबूत करो, इन्हें आगे बढ़ने न दो। और फिर ढालें उठीं, एक दीवार बनी, फौलाद की दीवार। सासानी सिपाही पेशावर जंगजू थे और उनके साथ खड़े अरब कबाइल बदले के लिए लड़ रहे थे। पहला हमला उन्हें तोड़ न सका। दोनों लश्कर टकरा गए, ढालें जुड़ गईं, तलवारें रुक गईं। ये अब हिकमत अमली की जंग नहीं थी, ये बर्दाश्त की जंग थी। घंटों तक तलवारें चलती रहीं, सूरज जलता रहा, खून बहता रहा, कोई पीछे नहीं हटा। हर कदम के बदले एक जान जा रही थी। मुसलमान थक चुके थे, फारसी जमे हुए थे। ये एक दीवार थी जो टूट नहीं रही थी। खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाहु अन्हु सफ़ों के दरमियान घूम रहे थे। वो सिर्फ देख नहीं रहे थे, वो लड़ रहे थे। हर वार के साथ रास्ता बनाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन दीवार बरकरार थी। ये वो सिपाही नहीं थे जो पहले भाग गए थे, ये वो मर्द थे जो जानते थे अगर वो यहाँ हार गए तो उनके पीछे सब कुछ खत्म हो जाएगा। और यही खौफ उन्हें मजबूत बना रहा था। वक्त गुजरता गया, सूरज ढलने लगा और मुसलमानों की ताकत कम होने लगी। बाजू भारी हो गए, सांसें टूटने लगीं। खालिद रज़ी अल्लाहु अन्हु ने अपने सिपाहियों की आंखों में देखा। उन्होंने थकन देखी, उन्होंने खून देखा, उन्होंने एक ऐसी दीवार देखी जो अभी तक खड़ी थी। और इसी लम्हे उन्होंने महसूस किया, फतह अब यकीनी नहीं रही। खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाहु अन्हु ने अपने घोड़े को आहिस्ता से पीछे किया। मैदान की गरजती हुई आवाज़ें उनसे चंद कदम दूर रह गईं। उन्होंने अपना चेहरा आसमान की तरफ उठाया। गर्द से भरा हुआ चेहरा, पसीने से भीगी हुई पेशानी। ये एक सिपाह सालार का चेहरा था जो अपनी तलवार से ज्यादा अपने रब पर भरोसा करता था। उन्होंने हाथ बुलंद किए और कहा, ऐ मेरे रब, अगर तू हमें फतह अता करे तो मैं नहीं रुकूंगा। यहां तक कि उनका दरिया उनके खून से बहने लगे। अल्फाज अदा हो चुके थे, फैसला हो चुका था। खालिद रज़ी अल्लाहु अन्हु ने अपने घोड़े का रुख दोबारा मैदान की तरफ मोड़ा और अगले ही लम्हे वो तूफान की तरह वापस लौटे। उनके साथ थे उनके मुंतखब तरीन जांबाज, अल मुबारिजून, वो सिपाही जो मौत से एक कदम आगे चलते थे। उन्होंने सीधा हमला किया दुश्मन के दिल पर। यह हमला मुख्तलिफ था, यह हमला आखिरी था। तलवार चली,
फिर दोबारा चली और हर वार के साथ दीवार कमजोर होने लगी। मुसलमानों ने अपने सिपाह सालार को देखा और उनके अंदर नई ताकत जाग उठी। थकन खत्म हो गई, खौफ खत्म हो गया, सिर्फ एक चीज बाकी रही, पेश कदमी। फिर वो लम्हा आया। फारसी सफ में एक दरार पड़ी, फिर दूसरी, और फिर पूरी दीवार टूट गई। जो लश्कर अभी तक खड़ा था अब भाग रहा था। हर तरफ अफरा तफरी थी, हर तरफ खौफ था। इसी दौरान नहर के बंद खोल दिए गए। दरियाए फरात का पानी नहर में दाखिल हुआ, लेकिन अब ये सिर्फ पानी नहीं था, ये खून के साथ मिल चुका था। सुर्ख, गाढ़ा, खामोश ये बहता रहा। मैदान से आगे, देहातों के पास से, शहरों के पास से, और अपने साथ एक पैगाम लेकर, फतह का पैगाम। खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाहु अन्हु का अहद पूरा हो चुका था और उसी दिन इस जमीन को एक नया नाम मिला, नहरे खून। उलैस की जंग खत्म हो चुकी थी, फारसी फौज टूट चुकी थी, उनकी ताकत बिखर चुकी थी, मैदान खामोश था। खालिद रज़ी अल्लाहु अन्हु अपने कमांडरों के साथ खड़े थे। उन्होंने कहा, मैंने बहुत से दुश्मनों का सामना किया है, लेकिन मैंने कभी उलैस के लश्कर जैसा दुश्मन नहीं देखा। ये सिर्फ फतह नहीं थी, ये एक सल्तनत के टूटने की आवाज़ थी। मदीना में जब खलीफा अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाहु अन्हु को खबर मिली, उन्होंने एक जुमला कहा जो तारीख बन गया। औरतें अब खालिद बिन वलीद जैसे मर्द को जन्म नहीं दे सकेंगी। उलैस के बाद रास्ता खुल चुका था। इराक का दरवाज़ा अब सामने था और इस दरवाजे के पीछे खड़ा था अल-हिरा, एक किला बंद शहर, ऊंची दीवारें, मजबूत दरवाजे और एक गवर्नर जो समझता था कि वो महफूज है, लेकिन वो नहीं जानता था कि अल्लाह की तलवार उसकी तरफ बढ़ रही है। नहरे खून के बाद अगला बाब होगा अल-हिरा की फतह। अगर आप इस दास्तान का अगला हिस्सा देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ तारीख सिर्फ सुनाई नहीं जाती, जिंदा की जाती है।